सो हेलो माय लवली एफिलिएट्स एंड माय डियर टीममेट। सो गाइस, अगर आपने इस सीरीज को स्टार्ट किया तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताता हूँ, ये बहुत ही बॉम्बास्टिक और अमेजिंग सीरीज होने वाली है जिसमें आप A to Z सारी चीजें सीखोगे एफिलिएट के बारे में कि अगर आपने स्टार्ट किया है आज तो आप कैसे एक प्रो लेवल तक जा सकते हो, महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो। बट उसके लिए गाइज, अगर आपने पहली वीडियो को स्टार्ट किया ना तो मेक श्योर कि इसको एंड तक देखना, क्योंकि आपको पता है विदाउट नॉलेज इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो आपको सीखना पड़ेगा पहले। तो जैसे ये फर्स्ट वीडियो आपने स्टार्ट किया, ऐसी सारी वीडियोस देखना, एक भी मिस करे बिना। मेक श्योर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं व्हाट इज सक्सेस ट्रैक। सक्सेस ट्रैक है क्या? आपने स्टार्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, एनरोलमेंट हो गई, बढ़िया, पता चल गया, लेकिन अब ये नहीं पता कि काम करना क्या है। लेकिन काम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि सक्सेस ट्रैक है क्या। सक्सेस ट्रैक एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्किल्स सीख सकते हो। बेसिकली स्किल्स जो मार्केट में बहुत हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं वो सीख सकते हो एंड उनको मोनेटाइज कर सकते हो। मोनेटाइज मीन आप उनसे पैसा कमा सकते हो। एंड दूसरी चीज ये कि आप उनको रेफर करके, मतलब इन शॉर्ट में बताऊं तो उनको सेल करके भी इनकम कर सकते हो। अब उससे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें ये सब सीखने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए एक माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। आप जानते हो माइंडसेट मतलब एक पूरा आपका माइंड, एक फोकस होना चाहिए और एक माइंडसेट होना चाहिए आपका कि भाई हमें किस तरीके से काम करना है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अगर बात बताऊं तो अगर आपको कामयाब होना है ना, तो कामयाब होना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो काम आप करते आ रहे हो, जो आपको पसंद है, दिन में लाइक सोना, लाइक गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, बातें करनी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, लेकिन उन सब चीज़ों से पैसा नहीं आ रहा ना, तो हमें वो काम ही करना है। बेसिकली जो हमारा काम है ना, वो हमें 100% ज़्यादातर यही होता है कि हमें पसंद नहीं होता, बट हमें वही काम करना होता है। वही काम करोगे तभी आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत परेशानी होगी, चाहे आपकी तबीयत खराब हो रही हो, चाहे आपको बुखार हो रहा हो, चाहे आपकी कितनी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे आपका दिल ना कर रहा हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी मौसम XYZ हो रहा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी से आपको अपना वर्क करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस जो होता है, हर वर्क जो होता है, हर जो चीज इस दुनिया में अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी मांगती है वो चीज। चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आपको काम तो करना होगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बात खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में अपने बात बताई थी। तो सोच के देखो, शाहरुख खान जो इतनी बड़ी पर्सनालिटी आज के टाइम पे सिर्फ एक्टर नहीं है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स वो रन कर रहे हैं। तो सोच के देखो, जब वो पर्सन ऐसी बात कह रहा है तो 100% ऐसा ही होगा ना। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। दो फैमिलीज हैं, ठीक है, अलग अलग फैमिलीज हैं, दो फैमिलीज हैं, दोनों का एक एक बेटा है, ठीक है। दोनों, एक डिफरेंस क्या है, एक जो फैमिली है उनके घर में जो उनकी मंथली इनकम होती है वो होती है 20,000, ठीक है। एक जो फैमिली है उनकी मंथली इनकम जो होती है वो होती है 20 करोड़। समझ रहे हो? तो आप खुद सोच के देखो, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, चलो मान लो एवरेज एक पढ़ाई कर ली, सब कुछ हो गया, तो आप सोच के देखो कि आने वाले टाइम में कौन सा जो स्टूडेंट होगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा। 100% मैं बता सकता हूँ, जो जिसकी मंथली इनकम घर की 20 करोड़ है वो ज्यादा इनकम का है। जस्ट बिकॉज ये नहीं कि उसके पास ज्यादा पैसा है, जस्ट बिकॉज ये कि उसके पास एक माइंडसेट है। जी हाँ गाइस, जो एक बच्चा शुरुआत से अभी तक एक माइंडसेट में जीता आ रहा है कि मुझे 20,000 में गुजारा करना है, 20,000 में गुजारा करना है, तो आप सोच के देखो, अगर उसको 50,000 रुपए भी सैलरी मिलेगी या वो 50,000 रुपए का कोई बिजनेस भी कर लेगा ना, बहुत खुश रहेगा। लेकिन जिस पर्सन की मंथली इनकम, जिसकी फैमिली में मंथली इनकम 20 करोड़ रुपए की आ रही है, और आप उससे आप सोचोगे कि वो पर्सन 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का काम कर सके, तो उसके तो सर से ऊपर चली जाएगी ना। तो सोचेगा भाई मैं ये क्यों करूंगा, भले ही आज की जेब में एक पैसा हो या ना हो, बस इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। उसके बाद माइंडसेट ऐसा होगा ना तो वो बड़ी चीजें ही सोचेगा कि भाई मैं पहले 20 करोड़ करता था तो मैं अब 100 करोड़ कैसे करूंगा। मेरी फैमिली में अगर 20 करोड़ पहले करते थे तो मैं कैसे 100 करोड़ कर सकता हूं। भले ही चाहे उसकी जेब में पैसे बिल्कुल भी ना हो, बट उसका माइंडसेट एक लेवल तक होता है ना। तो इस चीज से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो समझ रहे हो गाइस, आपका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लाइफ में कितने पैसे कमाओगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको 20 करोड़ के बारे में सोचना है या फिर आपको 20,000 के बारे में सोचना। मूवी की लाइन है कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है ना। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये रियल चीज है। अगर आप कोई भी चीज पूरा शिद्दत से करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, एनी टाइम 24 घंटे आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है यार, काम 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 काम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, या फिर फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल प्लेयर तो फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, आपके दिमाग में कुछ भी कोई भी एक चीज पर्टिकुलर चल रही है ना, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो। वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्सेप्ट होने लग जाती हैं, ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर मास्टर करने लग जाते हो। तो ये ऐसे वर्क करता है। एंड
चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ देखो, देखने से और सिर्फ सीखने से आपके पास पैसे नहीं आएंगे, है ना। ये कोई सट्टा नहीं है। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई सट्टा नहीं है। 4,000 8,000 12,000 रुपए लगा के आपने एक कोर्स परचेज किया हुआ है, कोई सट्टा नहीं है कि आपने पैसे लगाए और अब 3 महीने के अंदर पैसा डबल होने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेंगी चीजें, इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तब आपको रिजल्ट निकल के आएगा। कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि जहां से आप पैसा डाल लो और ऐसे ही निकाल लो। और वो चीज में कुछ चीजें होती हैं एक्सेप्शनल, लेकिन ये वो बिजनेस नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है। एंड मैं बात करूं, अगर बिजनेस एक ही चीज से चलता है, वो होती है, मुझे ऐसा लगता है, वो है सेल। आपको बताओ, कोई भी बिजनेस इस वर्ल्ड के अंदर बिना सेल के हो ही नहीं सकता। चाहे आज के टाइम में कितना बड़ा करोड़पति हो, अगर मैं मार्क ज़करबर्ग की बात करूं तो वो भी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर मैं जेफ बेजोस की बात करूं, वो भी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अंबानी की, तो वो भी कुछ प्रोडक्ट सेल रहे हैं। जैसे किसी का प्रोडक्ट अमेजॉन हो सकता है, किसी का प्रोडक्ट फेसबुक हो सकता है, किसी का प्रोडक्ट जियो सिम हो सकता है। इन तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। तो इनडायरेक्ट वे में ये सेल ही कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आप सेल करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। इन शॉर्ट में अगर मैं बात बताता हूं, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई सेल तो करनी है, चलो ठीक है यार, लेकिन सेल तो एक लोगों का माइंड में परसेप्शन ऐसा बना है, यार सेल करनी है यार, हम सेल्समैन थोड़ी हैं। तो गाइस ये मिथ निकालो। हमें जो सेल करनी है ना, वो च्युइंगम मार्केटिंग के साथ में नहीं करनी है, हमें मैग्नेटिक मार्केट के साथ में करनी है। उससे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप अगर किसी को चिपक के सेल करोगे ना, ले लो ले लो ले लो ले लो। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दिल्ली में एक सरोजनी मार्केट है। अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर कोई भी एक लाजपत नगर की मार्केट, या कोई भी वहाँ पर मार्केट में जाओगे ना, तो वहाँ पे लोग पीछे पीछे भागते हैं, अरे सर ले लो, अरे सर मैम ले लो, अरे ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। कोई भी उनसे लेना पसंद नहीं करता है ना, चाहे वो कितना भी अफोर्डेबल, कितना ही बेस्ट प्राइस है, लेकिन लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि आप उनसे खरीदो। लोग कैसे प्रेफर करते हैं, जहां एक अच्छा सा शोरूम बना होगा, जहां आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ होगा, जहां पे एक कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा होगा, वो उसे कहते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग। ये सब चीजों के बारे में आप आगे सीखोगे बहुत डिटेल में, ऐसी डिटेल में आप सीखोगे कि आपको समझ आ जाएगा कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग करना अगर सीख लिया जाए तो चुटकियों का खेल है, समझ लो, लिटरली गाइस चुटकियों का खेल है। तो मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगा उसमें। और ये तो गाइस मैं आपको बता ही चुका हूं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। अब वो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि 10 पास 12 पास होनी चाहिए, नो। जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट मार्केटिंग अब स्टार्ट करी है आपने, तो आप इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप सीखोगे नहीं, एक सेल करने का एक रूल होता है PEU, है ना, तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा मैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ, वो रूल से आप जब सेल करते हो ना, तो एक एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए उसको, प्रोडक्ट के बारे में या सब कुछ चीज़ों के बारे में या बिजनेस के बारे में सारी की सारी एजुकेशन होनी चाहिए। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 पर्सन है जो बिल्कुल प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। फॉर एग्जांपल एक आईफोन है, उसको आईफोन के बारे में कुछ नहीं पता, और एक पर्सन है जिसको आईफोन के बारे में सब पता है। दोनों को अगर आईफोन दे दिया जाए 10-10 के, कौन जल्दी ज़्यादा सेल करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एजुकेशन है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसके पास नॉलेज है, वो डेफिनेटली जल्दी सेल करेगा। आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर सेल करना है ना मार्केट के अंदर, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर आपको उस पूरी कैटेगरी या फिर पूरी इंडस्ट्री के बारे में सीखना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज आपको और मैं समझा देता हूं, अगर आपको लाइफ में कभी ग्रो करना है ना, लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो हमेशा आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर आप सीखते रहोगे तो आप जीतते रहोगे। एग्जाम्पल के साथ मैं इसको और समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप डेली खाना खाते हो, ठीक है, डेली खाना खाने की क्यों नीड है? डेली खाना खाने की इसलिए नीड है ना, क्योंकि जो हम खाते हैं वो कैलोरीज होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, वो हम यूज कर लेते हैं अपने चलने फिरने, एक्सरसाइज करने में, खेलने कूदने में, पढ़ने में, दिमाग में, एनर्जी में, पानी, सब यूज कर लेते हैं हम वो, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जो नॉलेज है ना, वो भी ऐसी होती है। नॉलेज जो आप जितनी ले लोगे उतनी यूज भी तो करोगे ना, तो उसके लिए आपको और भी नॉलेज लेनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ जाता है कि यार मैंने तो देख लिया, यार मुझे तो पता है सब कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। कोई भी पर्सन आज के टाइम पे फुल एजुकेटेड नहीं है हर चीज को लेके। आप कुछ ना कुछ डेली नहीं सीखते ही रहते हो। तो ये माइंड में कभी भी मत लाना कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं सारी चीजें सीख चुका हूं। मैंने 20 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कर चुका हूं एफिलिएट मार्केटिंग में। मैं भी इवन अभी तक सीख रहा हूं। तो आप कभी भी ये माइंड में मत लाना कि मैं तो भाई ऐसे ही कर लूंगा, मेरा तो हो जाएगा, थोड़ी बहुत वीडियो देख ली। आपको सीखना तो पड़ेगा, और हमेशा सीखना पड़ेगा, और डेली सीखना पड़ेगा। डेली लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर हमेशा रखना, क्योंकि जो नहीं सीखेगा वो नहीं जीतेगा। और एक बात बता देता हूं, सीखने के साथ साथ में हमें इंप्लीमेंट भी करना होता है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में दुनिया जमाने के पास हर चीज की नॉलेज है। आपको पता है, आपसे भी अगर मैं पूछूंगा ना भाई कि छोटा सा चीज बताया यार कि मुझे 1 लाख रुपए कैसे कमाना है, तो आपको कहेगा कि भाई तू ये सेटअप खोल ले, इतना पैसा लगा और यहाँ से इतनी सेल आएंगी, इतनी इनकम हो जाएगी।
इधर बहुत सारे दोस्त भी खड़े होकर करते हैं यार 10 ई रिक्शा खरीद लो और ई रिक्शा को चला दो और डेली के 1000 रुपए आएंगे, और 10 ई रिक्शा से डेली के 10,000 आएंगे, महीने के 3 लाख रुपए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल सबके पास होते हैं, लेकिन गाइस कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करता। अगर वही पर्सन उसको इंप्लीमेंट कर ले तो उसकी इनकम होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, हमें सीखने के साथ में इंप्लीमेंट भी करना होता है ना, हमें इंप्लीमेंट भी करना होता है, क्योंकि आज के टाइम में सबको सब कुछ पता है कि कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, बट एक जो गैप आ जाता है वो आता है इंप्लीमेंटेशन का। तो इंप्लीमेंट करोगे, जो इस सीरीज में पूरा सिखा दूंगा ना आज मैं, जो इस सीरीज में आप सीख जाओगे वो सारी चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट कर दी ना, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट 180 डेज के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आप भी महीने के 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा पाओगे अगर आप सीख कर इंप्लीमेंट करोगे तो। और गाइस इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी, अब मैंने 180 डेज क्यों बोला है? डेफिनेटली मैंने 180 डेज इसलिए बोला है क्योंकि गाइस हमें इसमें पेशेंस चाहिए होता है ना। कोई भी काम आप, बिजनेस या कोई भी वर्क आप या कुछ भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो आप वहां से एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे रिजल्ट आए, लेकिन एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करते। आपने यहाँ पे 4,000, 8,000, 12,000 रुपए का कोर्स परचेज किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मुझे 1 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मेरे को इनकम हो जाए, जस्ट बिकॉज दूसरे को देखकर आप उनसे इंस्पायर हो रहा है कि यार इसने तो 4 दिन में कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा, या तो यार इसका मतलब तो मुझसे हो नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि उसने 4 दिन में सेल निकाल ली हो, तो उसने 4 दिन में पूरा का पूरी बहुत सारी चीजें सीखी हो और सीखने के साथ साथ में इंप्लीमेंट किया हो, है ना। या हो सकता है उसने कोई अपनी रिलेटिव से सेल निकली हो, कुछ भी XYZ, तो उसकी कहानी अलग है। जैसे उसका माइंड अलग है, ऐसे ही आपका भी माइंड अलग है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी भी सेल उसी की तरह निकलेगी। तो एक चीज मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूँ इस चीज से, और कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप अगर डॉक्टर बनने जाते हो तो आपको भी पता है 5 साल लग जाते हैं पढ़ाई में, पूरा इतना पैसा लगता है, उसके बाद में भी जाके वो एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके बाद जाके कहीं अपना क्लिनिक खोलते हैं, हॉस्पिटल में जॉब लगती है XYZ करके, तब जाके 6-7 साल बाद उसके पास में एक डॉक्टर वो पर्सन बनता है और उसके पास में एक अच्छी इनकम आनी शुरू होती है। 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, XYZ जो भी है ना। ऐसी एग्जाम्पल लूँ अगर इंजीनियर का, इंजीनियर में भी सेम यही सिनेरियो, 4-5 साल पढ़ाई में लगाते हैं, उसके बाद जॉब ढूंढने में लगा देते हैं, उसके बाद में कहीं जाके बाद में जॉब लगती है XYZ जितनी भी अमाउंट लगती है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है पैसा में। वही बात करूंगा सीए की। सीए में भी हमें बहुत टाइम लग जाता है, पढ़ने में 5 साल लग जाता है, उसके बाद क्रैक करने में टाइम लग जाता है, उसके बाद में भाई बहुत सारी चीजें करने के बाद में तब जाके सीए भी एक अच्छा पैसा कमा पाता है। तो गाइज यहाँ पर ये भी कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सट्टा है आज आया और कल पैसा डबल, ये कोई 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। आप यहाँ पे आओगे, सीखोगे, काम करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, आपको पैसा डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि 6 महीने सब कुछ छोड़ के 6 महीने एफिलिएट मार्केटिंग को अगर आपने ढंग से दे दिया तो आपको, इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ना आपको डॉक्टर बनने की जरूरत है, ना आपको इंजीनियर बनने की जरूरत पड़ेगी, इन कोई भी प्रोफेशन में आपको घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि यार मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, फिर XYZ या फिर बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगा कुछ भी, तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ऑनलाइन ऐसा बिजनेस है जहां से आप बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा।